इस प्रकार की कहानी बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए इस कहानी को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अंधेरे की आहट। जब रात का सन्नाटा छा जाता है तो हर गली, हर मोड़ पर कुछ अनकहे किस्से जिंदा हो उठते हैं। अरण्यपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जिसके किनारे एक प्राचीन हवेली स्थित थी। लोग कहते थे कि उस हवेली का नाम था काली धूप, और रात के सन्नाटे में उसकी दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। इस हवेली की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती आ रही थीं, लेकिन इनमें से एक कहानी थी जो सबसे डरावनी और रहस्यमयी मानी जाती थी। रानी की कहानी। रामचंद्र, एक साहसी और जिज्ञासु युवक, जिसने अपने जीवन में कई अनहोनी घटनाओं का सामना किया था, को भी बचपन से ही हवेली के किस्सों में गहरी रुचि थी। उसने सुना था कि कई साल पहले इस हवेली में एक समृद्ध परिवार रहता था। अचानक एक रहस्यमयी बीमारी ने उस परिवार को तबाह कर दिया, और कहा जाता है कि उस रात से ही हवेली में अंधेरे के साए उतर गए। परिवार की एकमात्र शेष रानी, जिसकी मासूम मुस्कान में दर्द छिपा था, की आत्मा आज भी न्याय की तलाश में हवेली में भटकती है। एक अंधेरी रात, रामचंद्र ने तय किया कि वह काली धूप के रहस्यों का पता लगाएगा। अपने कुछ करीबी मित्रों के साथ वह उस हवेली के पास पहुंचा। चारों ओर घने काले बादल मंडरा रहे थे, और हवेली के दरवाजे पर उकेरी खामी मानो किसी पुराने दर्द की दास्तां कह रही हों। दरवाजा अपनी मुरझाई हुई लकड़ी की चरम चीख के साथ धीरे धीरे खुला, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। हवेली में प्रवेश करते ही एक अजीब सी शांति ने घेर लिया। टूटे फूटे फर्नीचर, पुरानी तस्वीरें और झुलसती दीवारें, हर चीज उस अतीत की दास्तां बयां कर रही थी, जिसने कभी यहां जीवन की भरमार थी। अचानक एक कमरे से एक धीमी सी सिसकन सुनाई दी। रामचंद्र ने टॉर्च जलाकर देखा कि एक धुंधली छाया कमरे के कोने में झांक रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हवेली के अंदर हर कदम पर एक नई गुत्थी छिपी हुई थी। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्नों पर रानी की उदासी भरी कहानी लिखी थी। डायरी में वर्णित था कि रानी अपने परिवार के अचानक हुए विनाश के बाद अकेली रह गई थी। उसके दर्द और अपूर्ण इच्छाओं के बारे में लिखा गया था, और साथ ही कुछ अजीब संदेश भी थे। कहते थे कि हवेली में अंधेरी छाया भी निवास करती है, जो हर किसी के अतीत को अपने साथ जोड़ लेती है। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली की दीवारों में छुपे राज खुलने लगे। रामचंद्र ने महसूस किया कि हर एक निशान, हर खंडित तस्वीर में एक कहानी थी। दर्द, प्रेम, धोखे और अधूरी आशाओं की कहानी। अचानक एक कमरे में उसे एक औरत की आकृति दिखाई दी, जिसकी आंखों में गहरे शोक और उदासी के नूर थे। वह बिना कुछ कहे उसे घूरते हुए गायब हो गई, मानो वह रानी की आत्मा हो और अपने अनकहे दर्द को व्यक्त करना चाहती हो। हवेली के अन्य कमरों में भी अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला चलता रहा। कभी दीवारों पर अजीब सी दरारें पड़ जातीं, तो कभी दरवाजे बिना किसी आवाज के खुलते बंद हो जाते। एक कमरे में उसे एक प्राचीन संगीत बॉक्स मिला, जो अचानक अपने आप बज उठा। हर सुर के साथ हवेली में अतीत की परछाइयां जीवंत हो उठीं, और पुराने दर्द भरे स्वर उसके कानों में गूंज उठे। जैसे जैसे सुबह की पहली किरणें हवेली पर पड़ने लगीं, माहौल कुछ शांत हो गया था, पर रामचंद्र के मन में हवेली के अंधेरे रहस्यों का डर घर कर गया था। उसने महसूस किया कि यह हवेली केवल इमारत नहीं थी, बल्कि उन आत्माओं का घर थी जिन्हें शांति नहीं मिल सकी थी। डायरी के पन्नों में लिखी गई कहानी ने उसे यह भी बतलाया कि रानी की आत्मा अब भी टूटी हुई वादों और अधूरी इच्छाओं में जकड़ी हुई थी। हवेली की गहराइयों में रामचंद्र एक ऐसे कमरे से गुजरा जहां दीवारों पर प्राचीन तस्वीरें और कालिदास के शेर अंकित थे। एक तस्वीर में रानी की मुस्कान अचानक एक अद्भुत चमक में बदल गई, मानो उसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हो। उसी क्षण कमरे की हवा में ठंडक फैल गई, और एक मौन सी छाया उसकी ओर झुककर एक भयावह मुस्कान बिखेर गई। उसे महसूस हुआ कि समय के पर्दे के पीछे कोई अजीब कहानी है, जो अब उजागर होने को तैयार है। उस रात, जैसे ही चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में आया, हवेली में अचानक से चीखें और कराहटें उठने लगीं। रामचंद्र ने देखा कि रानी की आत्मा एक दीवार के पीछे छिपी हुई थी। उसकी आंखों में गहरे शोक की चमक थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी में दीवार पर बने निशानों को देखा, जो किसी रहस्य भरे संदेश की तरह प्रतीत हो रहे थे। उसी क्षण हवेली की दीवारें हिलने लगीं, और अतीत की अनसुनी दास्तां
फिर से जीवंत हो उठीं। हवेली के इतिहास में एक काली रात की गवाही थी, जब रानी के परिवार के सभी सदस्य रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। कहा जाता है कि उनके दर्द और अपूर्ण इच्छाओं 500 लाइक और पार्ट 2 अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।